तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 4 का हिंदी का हाफ ईयरली एग्जाम क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का। चलिए फटाफट सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहला है हमारा पठन। तो पठन में है हमारा गद्यांश। नीचे दिए गए पठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। एक था राजा। राजा जी लकदक कपड़े पहनकर यूं तो हजारों रुपए खर्च करते रहते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। राजसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे, लेकिन गरीब दुखी विद्वान सज्जन इनमें से कोई भी नहीं आता था, क्योंकि वहां पर इनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था। ये आपके बुक से ही है। ये जो दान दान वाला चैप्टर है ना, वो उसी चैप्टर से है। दान के वक्त किसकी मुट्ठी बंद हो जाती है? तो दान के वक्त किसकी मुट्ठी बंद हो जाती है? देखिए यहाँ पे लिखा है दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती है। किसकी? राजा जी की। तो हम लिखेंगे दान के वक्त राजा जी की मुट्ठी बंद हो जाती है। दान के वक्त राजा जी की मुट्ठी बंद हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा राज्यसभा में कौन कौन लोग नहीं आते हैं? कौन कौन नहीं आते हैं? गरीब दुखी विद्वान सज्जन इनमें से कोई भी नहीं आता है। कौन आता है? सिर्फ नामी लोग। तो हम लिखेंगे गरीब दुखी विद्वान सज्जन नहीं आते हैं, नहीं आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए शब्द का अर्थ लिखें। वक्त क्या होता है? समय। वक्त हमारा समय का अर्थ होता है। नीचे दिए गए शब्द का लिंग बदलकर लिखो। रानी का राजा। नीचे दिए गए शब्द का विलोम शब्द लिखो। सुखी का दुखी। अगला प्रश्न है हमारे पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न। दिनेश क्या खोज रहा था? तो दिनेश क्या खोज रहा था? दिनेश गेंद खोज रहा था। हमारा यहाँ पे आंसर आएगा दिनेश गेंद खोज रहा था ना, उसे पता था कि गेंद गिर गई है, तो दिनेश गेंद खोज रहा था। आपका फर्स्ट चैप्टर से पूरा आता है इसमें, जो हाफ ईयरली एग्जाम होता है उसमें दान वाला चैप्टर है, फर्स्ट से लेके दान तक आएगा। साल के किन किन महीनों में ज्यादा बादल छाते हैं? तो किस किस में छाते हैं? अगस्त में और सितंबर में। इस जो वर्षा ऋतु है, जब जुलाई होता है तो काफी गर्मी होती है, जुलाई, फिर उसके अगस्त आता है तो अगस्त में बादल छाते हैं, सितंबर में छाते हैं, सितंबर में छाते हैं, और अक्टूबर में थोड़े बहुत ही छाते हैं, पर ज्यादातर अगस्त और सितंबर आप लोग लिख सकते हैं। अगस्त और सितंबर। अगला है, अगर तुम रेल में सफर करोगे तो प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी में कौन कौन लोग नजर आएंगे? तो बताइए कौन कौन, आप लोग रेलगाड़ी में जाते होंगे, कौन कौन नजर आता है? तो रेलगाड़ी में भाई चाय बेचने वाले और जो यात्री यात्रा कर रहे होते हैं वो नजर आते हैं, और जो खाना देने वाले होते हैं ना, वो भी नजर आते हैं। तो इसमें हम कुछ भी आंसर्स अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो रेलगाड़ी में रेलगाड़ी में यात्रा करने वाले या फिर आप यात्री भी लिख सकते हैं। रेलगाड़ी में यात्री, कॉमा चाय बेचने वाले, कॉमा खाना। खाना लिख सकते हैं या फिर नाश्ता भी लिख सकते हैं, पर खाने वाले भी आते हैं। खाना बेचने वाले या खाना देने वाले,
और टीटी भी लिख सकते हैं, जो टिकट चेकर होता है ना, टिकट चेक करता है, वो भी आता है। तो इस तरह से आदि आप या फिर आदि लगा सकते हैं, आदि। अगला है हमारा, तुम बंठन कर कहां कहां जाते हो। ये प्रश्न है, तुम बंठन कर कहां कहां जाते हो, जो वो थी ना दोस्त की पोशाक नसरुद्दीन वाले, तो उससे प्रश्न है ये। तो आप बच्चों कहाँ जाते हैं बंठन कर? घूमने के लिए, या फिर किसी बर्थडे की पार्टी में, या फिर कहीं पिकनिक पर, तो जहां भी जाते हो वहां पे लिखिए। तो हम लिखेंगे हम, जस्ट अ मिनट, ओके, हम बंठन कर पार्टी, पार्टी लिख सकते हैं, पार्टी या घूमने, घूमने जाते हैं, या फिर हम बाजार जाते हैं बंठन कर, या किसी के घर जाते हैं, या नानी के घर जाते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं हम। राजसभा में सज्जन और विद्वान लोग क्यों नहीं जाते थे? तो इसमें लिखेंगे क्योंकि उनका सत्कार नहीं होता था, क्योंकि उनका सत्कार नहीं होता था। अब ये है, किसकी गुल्लक भारी है, किसकी गुल्लक हल्की है। तो भैया की गुल्लक कैसी थी? भारी। भैया की गुल्लक भारी है, बच्चे की गुल्लक हल्की है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा रचनात्मक अभिव्यक्ति से। आपको एक चित्र दिया गया है, इस चित्र से आपको 5 वाक्य लिखने हैं। तो ये चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? सबसे पहले ये देखिए, देखिए यहाँ पास में नदी है, पेड़ है, कुछ घर बने हैं, पहाड़ है, पहाड़ों पे ऐसा लग रहा है सफेद सफेद बर्फ छाई है। तो हम ये लिखेंगे, ये चित्र आपको कहाँ का लग रहा है? किसी पहाड़ी जगह का। पहला हम लिखेंगे, यह चित्र, यह चित्र किसी पहाड़ी जगह का है। अगला हम लिखेंगे, पहाड़ों पर बर्फ, सफेद बर्फ है। बर्फ तो खैर सफेद ही होती है। पहाड़ों पर बर्फ जमी हुई है। तीसरा लिखेंगे, पहाड़ों के पास घर है। घर भी तो बनेंगे। पहाड़ों के पास, सॉरी, पहाड़ों के पास घर बने हैं। घर के पास, घर के पास नदी है या तालाब है? तो ये तालाब होगा, नदी तो नहीं लग रही। तो घर के पास तालाब, तालाब है। और अगला 5वां पॉइंट कैसे बनाएंगे? पेड़ पौधों से, कि काफी काफी घरों के पास काफी हरे भरे पौधे, पेड़ हैं। घरों के पास हरे भरे, हरे भरे पेड़ हैं। चलिए अगला है प्रश्न हमारा व्याकरण से।
अगला है हमारा व्याकरण। इसमें है नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखो। अभिमान का अर्थ क्या होगा? गर्व। कोशिश का प्रयास। नीचे दिए गए अधूरे शब्दों को पूरा करो। माँ से कोई भी शब्द आपको लिखना है, कोई भी लिख सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं। तो हमने महल लिख दिया। शे से पूरा कर सकते हैं शैली। शैली नाम होता है। चलिए अगला प्रश्न है, जिस इमारत में 3 मंजिल हो उसे तिमंजिला कहते हैं। लिखो इन्हें क्या कहेंगे? जिस झंडे में 3 रंग हो उसे क्या कहते हैं? तिरंगा, जो कि हमारा झंडा है। जिस जगह पर 4 राहें मिलती हो वो क्या है? चौराहा। चौराहा। पापा के पापा को दादा कहते हैं। इन्हें तुम अपने घर में क्या कहकर बुलाओगे? माँ के पापा को क्या बोलते हैं? नाना। और पापा की माँ को दादी। नीचे दिए गए शब्दों को वर्णमाला क्रम के अनुसार लिखो। अब वर्णमाला क्रम के अनुसार, जैसे सबसे पहले उसमें वर्णमाला में आपके में क्या आता है? आ, फिर बड़ा आ। तो इसी तरह से देखिए यहाँ पे बार है, टार है, आ, तो ये हो गया हमारा ओ। ओ ही आता है। फिर बा पहले आता है या टा? तो टा पहले आता है, तो हम फिर दूसरे नंबर पे टटो लो लिखेंगे। फिर लिखेंगे बनाओ। नीचे दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो। जल, मछली जल में रहती है, कुछ भी कर सकते हैं। जल ही जीवन है। जल ही जीवन है। अगला है मन। तो मन से आपके पोयम है, मन करता है। मन करता है। हवा में, मस्त गगन में उड़ू, या कुछ भी लिख सकते हैं। या हमारा मन करता है मैं बड़े होके पेंटिंग करूं, कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग। अगला है शब्द भंडार में से समान तुक वाले शब्द लिखो। आया, लाया, लाओ, आओ। चलो अगला प्रश्न है हमारा, नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द लिखो। दोस्त का दुश्मन, अच्छा का बुरा। एक शब्द में उत्तर दो। पापा के छोटे भाई चाचा कहते हैं। जिस मकान में 2 मंजिल हो तो उसे क्या बोलते हैं? 2 मंजिला। 2 मंजिला मकान। अगला प्रश्न है हमारा बच्चों, अगला है हमारा बर्तनी। तो बर्तनी में नीचे लिखे शब्दों के अक्षरों के क्रम को बदलकर शुद्ध शब्द लिखो। अक रब, अकरब लिखा है लेकिन क्या होता है? अकबर। भड़ और वो भकीरली लिखा है तो होगा भड़ कीली। भड़कीली। अगला है वाक्य शुद्ध करके लिखो। जमाल साहब फिर नाराज हो गए। तो जमाल साहब फिर से नाराज हो गए। जमाल साहब फिर से नाराज हो गए। दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती है। दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती है। एक सेकेंड, इस वाले में यहाँ पे के नहीं था, इसलिए इसमें बनाया गया था दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। ये वाला सेंटेंस पूरा सही लिखा है, इसमें कोई गलती नहीं है। ओके, नीचे दिए गए शुद्ध शब्द पर गोला लगाओ। तो इसमें सज्जन ऐसे लिखा जाएगा या ऐसे या ऐसे, तो ये वाला सही है। बारिश, तो बारिश में छोटी की मानता आती है। बारिश। परिचय, ये गलत है, ये वाला सही है, परिचय। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पूरा करो। ये आपकी कविता है। झबर झबर बालों वाले गुब्बारे से गालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले लगे दौड़ने आसमान में,
आसमान में झूम झूम कर काले बादल। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, सुलेख पापा ने कहा था, इसमें क्या मुश्किल है। आपको अच्छी अच्छी राइटिंग में यहाँ पे सुलेख लिखनी है। अगर आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा है तो लाइक कीजिए, और आपको किसका पेपर चाहिए इस सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हैं। आपको जिस भी सब्जेक्ट का पेपर चाहिए और चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय।